देखिए शिवखोड़ी धाम रनसू में हम मौजूद हैं, जहां पे टूरिज्म डिपार्टमेंट की बिल्डिंग जो है वो बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इसमें लिखा हुआ है शिव शक्ति भवन श्री शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड रनसू। ये बिल्डिंग हमने देखी, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बिल्डिंग के साथ सौतेला व्यवहार है कुछ टूरिज्म डिपार्टमेंट की। ये दूसरी बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग जो है वो चकाचक इसलिए हुई है, ये बिल्डिंग जो है इनका कहना है कि ये श्राइन बोर्ड के अंडर है। और ये श्राइन बोर्ड की जो बिल्डिंग है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बहुत ही अच्छी इसमें मेंटेनेंस हुई है, जहाँ पे लोग रह भी रहे हैं और इनके कर्मचारी हैं वो काम भी यहाँ पे कर रहे हैं। और इस बिल्डिंग में लाखों रुपए लगाए होंगे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, लेकिन इस बिल्डिंग को अनदेखा किया जा रहा है। अगर ये बिल्डिंग बिल्कुल साफ सुथरी हो और इसकी मेंटेनेंस की गई हो तो जहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो रुक सकते हैं, वो आगे पीछे और कहीं होटलों में जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है जहाँ पे रहने के लिए जो यात्रु हैं वो जहाँ पे रहेंगे। क्योंकि अक्सर आप देखा जाता है कि ये पहाड़ी एरिया है, लेट हो जाते हैं कुछ यात्रु तो उन्हें मजबूरन होकर जहाँ से कटरे की तरफ जाना पड़ता है। अगर ये बिल्डिंग अच्छी हो जहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं, और मैं इसकी हालत जो है वो आपको दिखाना चाहूँगा। अगर ये बिल्डिंग बिल्कुल ठीक रहेगी तो जहाँ पे श्रद्धालु भी रुक सकते हैं। और इसमें बड़ी बात यह है कि जहाँ पे नुकसान हो सकता है, ये बिल्डिंग जो है वो कभी भी गिर सकती है। और अभी मैं बता दूँ बारिश के मौसम, अभी बारिश नहीं हुई है रात को और बिल्डिंग जो है वो इसमें पानी टपक रहा है। यहाँ पे इसी जहाँ पे फंक्शन होता है शिवरात्रि में, और शिवरात्रि जो है वो 17 फरवरी से 19 फरवरी तक जहां पे फंक्शन होगा, बहुत ही शानदार टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जहां पे फंक्शन होगा। लेकिन जो बाहर से यात्रु आएंगे, जो लोग आएंगे, टूरिज्म डिपार्टमेंट उनको क्या दिखाएगा? ये बिल्डिंग जो है वो अक्सर हम जहां पे कवरेज करते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग के आसपास जहां पे टेंट लगा दिया जाएगा और ये बिल्डिंग जो है वो छुपा दी जाएगी। लेकिन इसकी हालत जो है वो तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे। ये पैसा जो है वो सरकारी पैसा लगा हुआ होता है, और ये देखिए इसकी हालत जो है वो बिल्कुल खस्ता हालत हो चुकी है। जहाँ पे ये लगी टाइलें हैं वो भी दरदर हो चुकी हैं, निकल चुकी हैं सारी, इसकी मतलब बुनियाद जो है वो खत्म हो चुकी है। और जहाँ पे मैं कुछ तस्वीरें जो है वो अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और इसके पास ये देखिए इसमें जो सामान रखा हुआ है, पता नहीं जब से यहाँ पे सामान जो है वो पड़ा हुआ है, हम आपको खिड़की से दिखाने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे बहुत सारे कीमती सामान जो है वो गद्दे जो है वो कुर्सी हैं, टेबल हैं, मतलब इसकी कोई, ये देखिए कितना पैसा जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने खर्च किया हुआ है, लेकिन किसी को भी इसका बेनिफिट जो है वो नहीं मिल पा रहा है। इसकी हालत ये हो चुकी है कि जहाँ पे घास उगाया है और किसी ने भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया हुआ है। और ये देखिए पानी जो है वो अब भी इसकी छत से टपक रहा है। यात्रु इसलिए यहाँ पे नहीं रुकते क्योंकि यात्रुओं को उचित कमरे जो है वो यहाँ पे नहीं मिल पाते हैं, और इसीलिए यात्रु जो हैं वो कटरा की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसकी हालत को अगर सुधारा जाए तो जो कर्मचारी हैं श्राइन बोर्ड के, जो कुछ रियासी से आते हैं, कुछ पौनी से आते हैं, जो शाम को घर पे पहुंचते हैं, सुबह फिर कहाँ पे आ जाते हैं, अगर जिनके लिए रहने के लिए ये कमरे जो है वो बना दिए जाए, इसकी हालत को सुधार दिया जाए, तो क्या ये लोग श्राइन बोर्ड के या फिर कोई जो यात्रु हैं वो यहाँ पे नहीं रुक सकते? जो कमरे की हालत सुधारी जाए, इनको मेंटेनेंस किया जाए, तो जो यात्रु हैं वो भी जहाँ पे रुक सकते हैं, और जो इसका किराया मिलेगा वो भी श्राइन बोर्ड को मिलेगा, और श्राइन बोर्ड इसका मुनाफा जो है वो कमा सकता है, और यात्रा भी आगे जहाँ पर बढ़ेगी। दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो उसको क्या तस्वीर दिखाओगे आपकी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने? कितनी डेवलपमेंट जो है वो भोले बाबा के आधार शिविर रनसू में की है? तो कुछ इस तरह से हालत है जो आपने तस्वीरों में देखी। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट आपको चाहिए कि जो लाखों की लागत से सरकारी पैसा जो लगा हुआ है उसको सही तरह से मेंटेनेंस की जाए, और ये अपनी हालत जो है वो इन कमरों की वो सुधारी जाए। देखते रहे रियासी जगह न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।